साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज डेली टारगेट का 27वां दिन है। ठीक है, 26 दिन हो चुके हैं और 27वां दिन है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो हैं। साइंस की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस साथ साथ चल रही। हिंदी में विशेषण विशेष चल रहा है और साइंस चल रहा है, साइंस में चल रहा है बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका अंगकों में कौन अर्धपारगम्य होता है? तो कोशिका अंगकों में अर्धपारगम्य होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसे जरूर याद रखिएगा। अगला है, नीलगाय किस कुल में आती है? तो नीलगाय हिरण के कुल में आती है। ठीक है, अगला है, आधुनिक मनुष्य का आधुनिकतम पूर्वज कौन है? तो को मैग्रानॉन जो है आधुनिक मनुष्य का आधुनिकतम पूर्वज है। ठीक है, डायनासोर थे तो डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो याद कर लीजिएगा, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला है, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वो है जीवित और मृत दोनों जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ओल्ड मैन ने की थी। किसने? ओल्ड मैन। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाल्जी बॉडी की कार्यात्मक इकाई है। तो गाल्जी बॉडी की कार्यात्मक इकाई सिस्टर्नी होती है। क्या होती है? सिस्टर्नी। अगला है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका में सबसे पहले क्या देखा? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका में सबसे पहले कोशिका किसमें देखा? तो कार्क में देखा। किसमें? कार्क में। ठीक है, अगला है, एक जीवित कोशिका की खोज की। तो एक जीवित कोशिका की खोज लो जो है लिवेन हॉक ने की थी। किसने? लिवेन हॉक ने। ठीक, अगला है, पादप कोशिका की आउटर मोस्ट यानी बाह्य आवरण है। तो आउटर मोस्ट क्या है? कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, याद रखिएगा। रेस्परीन क्या है? तो रेस्परीन है रेसरपीन। रेसरपीन क्या है? तो रेसरपीन है राउवेल्पिया की जड़ों से प्राप्त रेसरपीन को प्राप्त किया जाता है राउवेल्पिया की जड़ों से। अफीम प्राप्त किया जाता है पोस्ता के कच्चे फल से। हींग प्राप्त की जाती है फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन से। किससे? फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन से हींग प्राप्त की जाती है फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन से। ठीक है, अगला है, रबर। रबर किससे प्राप्त की जाती है? तो रबर जो है हीविया पौधों की जड़ों से प्राप्त लैटेक्स से। ठीक है, रबर प्राप्त की जाती है। कुनैन, कुनैन होता है शिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं, किससे क्या मिलता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि साइंस की जो प्रश्न बनते हैं वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, वही बनते हैं। ठीक, अगला है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जंतुओं में अनुपस्थित होती है, पौधों में पाई जाती है। अगला है, लाइसोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है पाचन थैली। न्यूक्लिक अम्ल अचल संपत्ति कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल को। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। हरित लवक कोशिका का रसोई घर। गाल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पत्तियों को पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीनाइड के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, सही मिलान को ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की किस कोशिका में केंद्रक का अभाव रहता है? तो आंख की कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, क्रोमैटिन मुख्य रूप से बना होता है। तो क्रोमैटिन मुख्य रूप से किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है।
अगला है मनुष्य के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली में। ठीक है, तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो गुणसूत्र बना होता है 60% हिस्टोन प्रोटीन से और 40% डीएनए से। किससे? 60% हिस्टोन प्रोटीन से और 40% डीएनए से। ठीक है, जैसे क्रोमैटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, वैसे एक गुणसूत्र जो होता है वो 60% हिस्टोन प्रोटीन और 40% डीएनए से बना होता है। अगला है, किसकी संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए उन्हें रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो वो था टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए की खोज के लिए जो है, खोज में एच.जी. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला है, वायरस में जीन बना होता है। तो जो वायरस होता है उसमें जो जीन होता है वो बना होता है किसका? डीएनए अथवा आरएनए, दोनों में से किसी का भी बना हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोविड में जो कोरोना वायरस था वो आरएनए प्रोटीन का बना था। अगला है, डीएनए की खोज की। तो डीएनए की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, खोज वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला है, डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की। तो डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला है, क्रेब्स चक्र में कोशिका कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र कोशिका में संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कोशिका चक्र को क्रेब्स चक्र कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस जीव का लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है? तो छिपकली का होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र नहीं होते छिपकली में, ये याद रखिएगा। उसके लिंग का निर्धारण पर्यावरण के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी वो जो है छिपकली मादा होगी या नर, ये पर्यावरण के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं किसमें होती हैं? तो कोशिका द्रव्य में होती हैं। श्वसन संबंधी जो है प्रारंभिक क्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। अगला है, श्वसन संबंधी अंतिम क्रियाएं होती हैं। तो श्वसन संबंधी अंतिम क्रियाएं कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये याद रखेगा। अगला है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन जो है होता है वो डीएनए में उपलब्ध होता है, ये एमिनो एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रोफोलॉजी बोलते हैं पोषण के अध्ययन को, पोषण के अध्ययन को ट्रोफोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी कहते हैं मृदा के अध्ययन को। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो वो थी O2। O2 जो है शुरुआत में पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। ठीक है, अगला है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला है, शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था, शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, अगला है, सजीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है सजीवों में एक नई जाति के उत्पत्ति हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। जो कीट होते हैं उसमें ज़्यादातर श्वसन किससे करते हैं? तो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन एक मिश्रित जीव होता है। वो किससे बने होते हैं? तो कवक एवं शैवालों से बने होते हैं। किससे? कवक एवं शैवाल से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पौधे का पुष्प होना। ठीक है। अगला है, प्याज छीलने पर आंसू आने का कारण क्या है? तो प्याज जब आप छीलते हैं तो उस समय आंसू आते हैं, तो उसका कारण होता है सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल के कारण हमें आंसू आते हैं। अगला है, किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टे का रक्त सफेद होता है। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, आरओ में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा सुने होंगे नाम, ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन कंगारू चूहा के बारे में पूछा गया है, लेकिन कुछ और पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, नृशंस प्राणी है। तो नृशंस प्राणी कौन है? तो ऑटर है, ऊदबिलाव। ये स्तनधारी होता है। ठीक है, ये नृशंस प्राणी। अगला है, मोरिकल्चर किसे कहते हैं? शहतूत की खेती को मोरिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी कहते हैं फलों की कृषि को। ठीक है। ओलीकल्चर कहते हैं जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार को। ओलीकल्चर। एवीकल्चर कहते हैं पक्षी पालन को। ठीक है, एवीकल्चर किसे कहते हैं? पक्षी पालन को। अगला है, फिलॉसफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? तो फिलॉसफी जूलॉजिक है लाइमार्क की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगला है, मकड़ी में कितने जोड़ी पाद होते हैं यानी पैर होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। 4 जोड़ी का मतलब 8 पैर होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रोहू मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो रोहू मछली होती है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर यानी 2 होते हैं। अगला है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी स्कविड होता है। कौन होता है? स्कविड होता है। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला है, एक मादा प्रजाति जो मैथुन के उपरांत नर को मार डालती है, तो वो होती है मकड़ी। मकड़ी जो है मादा जो मकड़ी होती है वो नर के साथ संभोग करने के बाद उसको मार डालती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, किस प्रकार के पौधे में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटिया में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। अगला है, किस वर्ग के जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जो होते हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, मायोलॉजी। मायोलॉजी किसे कहते हैं? तो मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। पैथोलॉजी किसको कहते हैं? तो रोगों की प्रकृति लक्षणों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण एवं पोषण विधि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पोषण एवं पोषण विधि का अध्ययन किया जाता है ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी, जानते ही हैं। अगला है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। किस में बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। अगला है, किस मछली से मलेरिया रोग के रोकथाम में मदद मिलती है? तो ऐसी कौन सी मछली है जिससे मलेरिया रोग हो जाता है तो उसके रोकथाम में मदद मिलती है? तो गेम्बूशिया नाम की एक मछली होती है। ठीक है, जिससे मलेरिया रोग के रोकथाम में मदद मिलती है। अगला है, कौन सा जीव आजीवन एक ही साथी के साथ रहता है और वंश वृद्धि सिर्फ उसी के साथ करता है? तो इसमें कई सारे जीव हैं, जैसे भेड़िया, ऊदबिलाव और चमगादड़। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जीव हैं जिसमें जो है जो वो होता है,
नर होता है वो उसी के साथ रहता है और वंश वृद्धि भी उसी के साथ करता है। ठीक। अगला है कार्बन संश्लेषण का प्रथम उपज है, तो कार्बन संश्लेषण का प्रथम उपज होता है ग्लूकोज। ठीक है। पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। पेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि हिंदी में विशेषण विशेष चल रहा है, तो शुरुआत करते हैं। एक तरफ विशेष दिया गया है, एक तरफ विशेषण दिया गया है। विशेष से विशेषण बनाए गए हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। हमारा विशेषण विशेष पहला है ढंग। ढंग का विशेषण ढंगी होता है। क्या होता है, ढंगी। ताप का विशेषण तापित। जीवन का विशेषण जीवित। त्वरा का विशेषण त्वरित। तो त्वरा विशेष शब्द है और त्वरित विशेषण। तमाशा का विशेषण क्या हो जाएगा, तमाशाई या तमाशबीन। क्या हो जाएगा, तमाशाई या तमाशबीन। निषेध का विशेषण निषिद्ध होता है। निशा का विशेषण नैश। दाह का विशेषण दग्ध होता है। दाह का विशेषण दग्ध। दूत का विशेषण दौत। दूत का विशेषण क्या हो जाएगा, दौत। गमन का विशेषण गत। विपत्ति या विपद का विशेषण विपन्न होता है। विपत्ति या विपद का विशेषण विपन्न। वाद का विशेषण वादी होता है। क्या होता है, वादी। विशेष का विशेषण विशिष्ट। देखते जाइएगा कौन सा विशेष से है और कौन सा विशेषण। ठीक है। तो विशेष जो होता है वो विशेष से है और विशिष्ट विशेषण होता है। मानस का विशेषण मानसिक। भूमि का विशेषण भौमिक। बुद्धि का विशेषण बौद्धिक। बुद्ध का विशेषण क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दे सकता है। ठीक। भंजन का विशेषण भंगुर होता है। भक्षण का विशेषण भक्षित। भूत का विशेषण क्या हो जाएगा, भौतिक। लगन का विशेषण लग्न। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लगन जो है विशेष शब्द है और लग्न जो है विशेषण शब्द है। लघु का विशेषण लाघव। रथ का विशेषण रथी। रक्त का विशेषण रक्तिम। माता का विशेषण मातृक। माता का विशेषण क्या हो जाएगा, मातृक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास, मास का विशेषण मासिक। बेवकूफ़ी का विशेषण बेवकूफ़। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। बेवकूफ़ी विशेष शब्द है और बेवकूफ़ जो है विशेषण शब्द है। फसल का विशेषण फसली। मनीषा का विशेषण मनीषी। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। मनीषा जो है विशेष शब्द है और मनीषी जो है विशेषण शब्द है। मृदुलता का विशेषण मृदुल और मृदु दोनों होता है। क्या होता है, मृदुल और मृदु दोनों होता है। मंगल का विशेषण मांगलिक और मंगलमय दोनों होता है। मंगल का विशेषण मांगलिक और मंगलमय दोनों होता है। मनु का विशेषण मानव और मानव का विशेषण मानवीय। ठीक है, ये दोनों जरूर देखे जाएगा। मनु जो है विशेष है तो मानव विशेषण हो जाएगा, और मानव एक तरफ से विशेष भी है तो उसका विशेषण मानवीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के विवाद वाले प्रश्न भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है मनुष्य। मनुष्य का विशेषण मानुषिक होता है। यवन का विशेषण यमनीय। लक्षण का विशेषण लाक्षणिक या लच्छा दोनों होता है। लाक्षणिक और लच्छा दोनों होता है। ठीक है, तो लक्षण क्या है हमारा, विशेष से है, और लाक्षणिक और लच्छा दोनों विशेषण है। रसायन का विशेषण रासायनिक। लज्जा का विशेषण लज्जालु और लज्जित दोनों होता है। लज्जालु और लज्जित दोनों होता है। लेखन या लेख दोनों हमारा विशेष से है, इसका विशेषण हो जाएगा लिखित। लावण्य, लावण्य का विशेषण हो जाएगा लवण। विष का विशेषण विषाक्त। वत्स का विशेषण वत्सल होता है। क्या होता है, वत्सल। मीठा का विशेषण क्या हो जाएगा, सॉरी मिठास। मीठा तो विशेषण शब्द है, मिठास जो है विशेष से है, तो मिठास का विशेषण मीठा होता है। कुल का विशेषण कुलीन। खपड़ा का विशेषण क्या हो जाएगा, खपड़ैल हो जाएगा। गर्व का विशेषण गर्वीला हो जाएगा। पंगुता का विशेषण पंगु हो जाएगा। पंगुता, पंगुता क्या है हमारा जो है वो
हमारा पंगुता विशेष शब्द है, उसका विशेषण पंगु होता है। बेवफाई, बेवफाई हमारा विशेष शब्द है, उसका विशेषण हो जाएगा बेवफा। बखेड़ा जो है विशेष है, उसका विशेषण हो जाएगा बखेड़िया। अगला है पुच्छ, पुच्छ का विशेषण क्या हो जाएगा? पुच्छल हो जाएगा। भार का विशेषण भारी, निज का विशेषण निजी, दाग का विशेषण दागी, लजाना का विशेषण लजीला, क्या हो जाएगा? लजीला। लजाना का विशेषण लजीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लजीला। और लाज का विशेषण लजालू हो जाएगा। लजाना का विशेषण लजीला होता है और लाज का विशेषण लजालू होता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लांछन का विशेषण लांछित होता है, क्या होता है? लांछित। लाड का विशेषण लाडला, लाड का विशेषण लाडला। धृष्टता का विशेषण धृष्ट होता है, क्या होता है? धृष्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है विवाद। विवाद का विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण विषाद, सॉरी विषाद। विषाद का विशेषण होता है आपका विशेषण। विष आधा आड़ा फिर अड़ा पूरा, विशेषण। ठीक है। सिंधु का विशेषण सैंधव होता है, हिंद का विशेषण हिंदी होता है, हेमंत का विशेषण हेमंती होता है, हित का विशेषण क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हितैषी। स्वभाव का विशेषण स्वाभाविक, स्तुति का विशेषण स्तुत्य, हठ का विशेषण हठी, हृदय का विशेषण क्या हो जाएगा? हार्दिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हार्दिक। ठीक है, तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न, जीएस और हिंदी। साइंस और हिंदी चल रहा है, जैसा आप जान ही रहे हैं। आज हमारा 27वां लेक्चर था। ठीक है, इसी तरह रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे। तो ये आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।